हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए ज्योमेट्री और मैथ्स की अलग अलग टॉपिक्स की क्लास लेकर के आ रहा हूं। हमारा टॉपिक था ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर ही आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, कोण क्या होता है, कौन कौन से कोण बनते हैं, दो रेखाओं को आपस में मिलाने से कौन से कोण बनते हैं। और उसके अंदर मैंने बताया था एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तिर्यक कोण क्या होते हैं, ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने बात करी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। पूरक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग जो है, अगर हम बात करते हैं, एक कोई किरण है जिसके ऊपर अपने एक रेखा ला के रख दी तो उसके ऊपर बनने वाले जो दो आसन कोण हैं उन दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सब चीज़ों की अपन बात कर चुके थे। आज अपन को करनी है क्या, उसी जो पढ़ा है अपन ने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, ताकि हमारे ये समझ आ जाए कि अच्छा ये तिर्यक कोण ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अपन जो है सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन फर्स्ट से। आप सभी लोग जो है अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन लिख लीजिए और बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन सेशन के अंदर, आपको पता ही है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए डायग्राम, मैं अभी बनाऊंगा दिया गया चित्र, ठीक है। तो दिए गए चित्र में ए ओ बी क्या है, ए ओ बी। और जब दोनों तरफ एरो होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि दोनों तरफ अगर आपके जो है क्या है दोस्तों, अगर एरो है तो इसका मतलब है वो एक रेखा है। फिर अगर कोई दोनों तरफ एरो वेरो कुछ नहीं है तो रेखाखंड है। और अगर एक तरफ एरो है तो आप उसे किरण कहते हैं। तो दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है जिस पर किरण ओसी खड़ी है। यदि A अनुपात B बराबर है 2:1, ठीक है, हो तो A का मान क्या होगा। किसका मान, A का मान क्या होगा। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। ये अपने पास में है ए बी, इसके ऊपर अपन ने रख दी ये किरण ओ सी, ठीक है, ये ओ और ये सी, ये ए और ये बी, ठीक है। ये है अपना बी एंगल, ये है अपना ए एंगल। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया ना, कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है और उसके ऊपर अपन ने किरण डाल दी जो कि ओ सी है। यदि जो यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगलों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर आगे आपको एक दूंगा मैं। तो अगर आपको पता हो दोस्तों, तो मैंने बताया था कि एक रेखा के ऊपर जब एक किरण खड़ी की जाती है तो बनने वाले दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी बराबर दे रखा है 180 डिग्री। कितना दे रखा है, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अब हमें पूछा है ए का मान, और ए और बी के अनुपात का मान दे रखा है हमें कितना, 2:1। ए प्लस बी है 180 डिग्री। तो ए का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते थे, ए का जो अनुपात है 2 गुणा क्या कर देंगे,
अरे 2 का जो अपने पास में भाई ए का जो अनुपात है वो डिवाइड बाय टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का अनुपात कितना है, तो a प्लस बी यानी 2 और 1 3, गुणा कर देंगे अपन 180 डिग्री से। तो यहाँ जैसे ही आप काटोगे तो ये हो जाएगा 3 से 60 बार, कितने बार, 60 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 60 यानी 120 डिग्री। तो ए की वैल्यू अगर 120 डिग्री है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो क्या रेशियो आ रहा है 2:1? बिल्कुल आ रहा है। तो ए बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। यही अपना राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? तो ए का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गई ना? और मज़ा आया होगा मेरे हिसाब से, बहुत आसान क्वेश्चन था तो मज़ा तो आना ही चाहिए। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, तो आप इसको लिख लेंगे थोड़ा सा ऐसे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है इसका। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। यदि AOC x है, COD 50 डिग्री है और BOD आपका है 2x - 20 डिग्री, तो AOC का मान क्या होगा? ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, इसके बाद में मैं आपके लिए टाइमर लगाऊंगा और क्वेश्चन भी जो है ऑलरेडी अपने लिखे हुए आएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप सब खुद करेंगे। तो इसके अंदर क्या करना है बेसिकली दोस्तों, अभी जस्ट बताया कि एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 2x - 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो गया, देखो x और 2x यानी कि 3x डिग्री। ठीक है, 50 - 20 आ गया 30, और इस 30 को भेज दिया उधर, तो 180 - 30 150 डिग्री। अब ये कट जाएगा, तो 3 से ये कटेगा कितनी बार, 50 बार। कितनी बार, 50 बार, यानी x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो AOC जो था वो क्या था, x डिग्री था, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ गई है। यानी ऑप्शन नंबर C आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट सही आंसर है। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसके बारे में खुद सोच लिया था वो समझ जाइए कि उसको जो है ज्योमेट्री समझ में आ रही है। ठीक, अब हम इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको टाइमिंग देंगे, 1-1 मिनट का टाइमर चलेगा और बढ़िया से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज का सेशन चमकदार धमकदार बहुत ही शानदार होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, ये हमने घड़ी लगा दी है और आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि 2 सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि AOD एंगल जो है वो है 3x - 10 डिग्री तथा BOC जो है वो है 2x + 30 डिग्री, तो बताइए एंगल AOC का मान कितना होगा। ये बात आप लोगों को बतानी है कि जो एंगल AOC है उसका मान कितना होगा, जल्दी से जल्दी। और अब आप लोगों की टाइमिंग मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। शानदार, अरे इसको पहनाओ, इसको पहनाओ। क्या पहनाओगे, पजामा पहनाओ, कैपरी पहनाओ, टी शर्ट पहनाओ, जीन्स पहनाओ, जो पहनाना है पहना दो। पहना के इसको जल्दी से सॉल्व कर दो जल्दी। अरे बहुत बरकरार रखना चाहिए अपना जोश, क्योंकि दोस्तों जोश के बिना तो फिर ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं है। अरे जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी हंसी जिंदा है, वो बंदा खुद जिंदा है, वरना तो फिर बंदा
टाई टाई फेस हो चुका है, ये समझ जाओ। तो अपनी हस्ती जिंदा रखो, ठीक है, और करो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। अपना जोश बरकरार रखिए, क्योंकि अभी तो वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि कल आ चुकी है 1-2 वैकेंसी, बस ऐसे ही वैकेंसी आएगी और जाती है। अगर हम तैयारियां कर लेते हैं तो हम निकाल ले जाते हैं, नहीं तो फिर वापस अगली वैकेंसी में लग जाते हैं। तो करिए इस क्वेश्चन को, और ये अपना टाइमिंग कंप्लीट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, और डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाता हूँ। भाई एक रेखा, ये 2 रेखाएं बोला है ए बी और सी डी, तो मैंने ये 2 रेखाएं बना दी, ठीक। अब इसके अंदर ये जो है, ये रेखा कौन सी है, तो ये है ए बी, तो ये हो गई ए बी। और इधर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इधर हो जाएगा आपके सी डी। मान लो वो परस्पर प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, उसने बोला है ओ बिंदु पर काटती है, ठीक है। अब ओ बिंदु पर अगर काट रही है, और ए ओ डी यानी ये वाला जो एंगल है कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 3x - 10 डिग्री, और बी ओ सी ये वाला एंगल कितना दे रखा है 2x + 30 डिग्री, ये दे रखा है। आपसे पूछ रहा है ए ओ सी कितना होगा, यानी ये वाला, मान लो इसको y, ठीक। सबसे पहले ये बताओ कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था शीर्षाभिमुख कोणों का। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जो आमने सामने बने हुए हो। तो क्या आप लोगों को ये जो एंगल है 2, कौन कौन से, तो एंगल आपका ए ओ डी बराबर नहीं लग रहा है एंगल बी ओ सी के, भाई शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए ओ डी की वैल्यू कितनी है 3x - 10 डिग्री, और बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 2x + 30 डिग्री, यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भेज देंगे इधर, और इसको भेज देंगे इधर। ये 2x इधर आते ही 3x - 2x हो जाएगा x, बराबर में 30 और 10 हो जाएगा 40 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। इसका मतलब एंगल ए ओ सी की अगर वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, तो एंगल ए ओ डी की वैल्यू पहले, तो फिर ए ओ सी पे पाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, पहले ये देखिए ए ओ डी की वैल्यू अगर देखें तो वो कितनी है 3x - 10 डिग्री। इसके अंदर x की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो 40 × 3 120, 120 - 10 110 डिग्री, ठीक है। ये हो गया ए ओ डी। आप लोगों को भी पता है दोस्तों, और मुझे भी पता है कि अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ए ओ डी जो कि है 110 डिग्री प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आएगा 70 डिग्री आएगा या नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 70 डिग्री, और y ही अपना क्या है ए ओ सी है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही है। जिस भी विद्यार्थी का डी ऑप्शन आ गया था उसको तो जो है तालियां खुद के लिए बजानी चाहिए, वो खुद की ही जो है पीठ थपथपाए, क्योंकि मैं तो थपथपाने आ नहीं सकता, तो खुद थपथपाओ और कहो कि बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भेजामारी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि जो दी गई आकृति है आप लोगों के लिए सामने दिखाई दे रही होगी, और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो और बड़ा तो होगा नहीं है, इतना ही हो सकता है। तो मैंने जितना हो सकता था मैक्सिमम इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। बाकी सुन लीजिए, दी गई आकृति में अगर ए बी और सी डी समांतर है तो पी क्यू और आर तीनों के तीनों एंगल को देखो कैसे जोड़ना है। तो पी और क्यू को तो ऐड करना है और आर को माइनस करना है, तो इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आपकी टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करिए।
करिए इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। करिए भाई करिए। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी समुद्र का रास्ता नहीं पूछा है कि ये रास्ता बताओ मुझे समुद्र का। अरे वो तो खुद अपने रास्ते बनाते हुए हर पहाड़ को चीरते हुए पहुंच जाती है। कहाँ पर? आपके समुद्र तक। तो वैसे ही आप लोगों को भी कहीं पर किसी जगह गड़गड़ाने की या दया मांगने की ज़रूरत नहीं है। खुद के दम पर सिलेक्शन करवाइए और सिलेक्शन करवा करके अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ABCD जो है वो समांतर है, और समांतर है तो ये क्वेश्चन का टाइमिंग कंप्लीट। अब मैं इसको करवा देता हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले अपने पास जो डायग्राम है उसको देखिए आप। क्या दे रखा था? AB और CD समांतर दे रखा है। ये अपना P एंगल, ये Q एंगल, ये R एंगल। क्लियर है? आपको फाइंड आउट करना है क्या? तो आपको फाइंड आउट करना है P प्लस Q माइनस R की वैल्यू। ठीक है, चलो अब ये बताइए मुझे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूँ जो समांतर हो किसके? देखिए अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। वो AB और CD जो एक दूसरे के समांतर है, अगर इन दोनों के समांतर एक रेखा खींच दी जाए, ये मैंने खींच दी, ठीक है, और इसका नाम आप रख दो भाई H, और इधर जो है F तक आप कर सकते हो, या फिर F है तो आप इसका नाम दे दो K। ये लाइन खींची जा सकती है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये लाइन जैसे ही खींची, आप ये बताइए दोस्तों कि ये जो एंगल है AEF और HFE, यानी आपका P एंगल और इधर से आधा Q एंगल, अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि दो समांतर रेखाओं में एक ही और बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल AEF प्लस एंगल HFE बराबर कितना है? बराबर है 180 डिग्री। अब AEF को हम कह रहे हैं P डिग्री एंगल, और HFE की वैल्यू तो निकालनी है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल HFE बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस P डिग्री आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही HK और CD भी पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि एकांतर कोण जो है वो HFG और FGD बराबर होंगे। कौन कौन? तो एंगल HFG बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा FGD के। ठीक है, समझ में आ गई बात? और FGD जो एंगल है वो कितना है? R डिग्री है। तो ये हो गया R डिग्री के बराबर। अब अपन यहाँ से क्या ये लिख सकते हैं कि एंगल जो अपने पास है E और F और G, EFG जो कि टोटल एंगल है Q, ये बराबर किसके होगा? तो ये बराबर होगा HF और E के, प्लस ये बराबर होगा HFG के। ठीक है, HFE की वैल्यू अपन ने निकाली थी, वो कितनी थी? 180 डिग्री माइनस P, और HFG की वैल्यू कितनी थी? R डिग्री। और अपन को निकालना क्या है? तो EFG यानी कि जो कि है Q एंगल, कितना है? Q है। ठीक, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन में पूछा था P, Q और R, यानी देखो ये माइनस का P इधर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा Q, ये प्लस का R इधर हो जाएगा और हो जाएगा माइनस R, बराबर कितना आ रहा है?
180 डिग्री। यही अपना क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपना आंसर क्या हो गया कि P प्लस क्यू माइनस आर बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए कि दी गई जो दिया गया चित्र है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस दिए गए चित्र में अगर ए बी और सी डी समांतर है और ओ ए बी 50 डिग्री है और ओ सी डी 100 डिग्री है, तो ए ओ सी कितना होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। करिए इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व, बहुत मज़ा आएगा। करिए जल्दी से जल्दी सॉल्व। और अगर आपको सेशन देखने में मज़ा आता है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों तक, अपने जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर भी पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी मज़ा आएगा पढ़ने में, और आप लोगों के साथ में वो भी जब पढ़ेंगे तो हमें भी और मज़ा आएगा। ठीक है, हमें उसी से तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वाह, राजस्थान के इतने बच्चे देख रहे हैं, अरे अरे, मतलब हमें और अच्छा कंटेंट देना है, मतलब हमें और अच्छी मेहनत करनी है। तो हम क्लास में जो आने से पहले 2 घंटे पढ़ के आता हूँ, वो फिर मैं आने से पहले 4 घंटे पढ़ूंगा, ताकि क्या हो, गलती कहीं पर भी किसी प्रकार की नहीं हो। करिए करिए भाई, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। और आज का ये सेशन जो है बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक से एक क्वेश्चन लिया गया है आपके। ठीक है, करो। 4 3 2 1 और ये कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना था। सबसे पहले ये बताइए कि अपने पास में जब सी डी और ये एक दूसरे के समांतर है, तो मान लो यहाँ एक और लाइन ऐसी समांतर खींची हुई है। ठीक, मानने में क्या जा रहा है भाई, खींची हुई है, ठीक है ना। अब ये खींची हुई है अगर, और इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई, और ये एफ, नाम दे दिया ई एफ। अब देखो क्या होगा। तो अपने पास में ये क्लियर है दोस्तों कि ई एफ समांतर है सी डी के। ठीक है, ये सी डी को सपोज करो ये रही, अगर इतनी सी ऐसे ही बढ़ा दी जाए तो ये देखने के लिए ये रही, और ए बी, यानी ए बी सी डी और आपका ई एफ सभी एक दूसरे के समांतर है। और अगर ये सब एक दूसरे के समांतर है, तो ये बताइए कि जो ये ई ओ ए एंगल है, ये वाला जिसको मैं पूरा रेड कर रहा हूँ, ये ई ओ ए एंगल, और इधर बना हुआ ये ओ ए बी एंगल, कौन सा, ये ओ ए बी एंगल, एकांतर दिख रहे हैं आपको, जेड बन रहा है ना, देखो इधर से यूं यूं एकांतर है। तो ये 50 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 50 होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ई ओ ए कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, हमने निकाल लिया। अगर ई ओ ए 50 डिग्री है, समझ में आ गई बात। अब आगे देखो, तो आपको ये पता है कि दोस्तों सी ओ एफ ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर रहा हूँ, ये देख लेना आप, ये वाला, ये सी ओ एफ और ए ओ सी और ई ओ ए, ये तीनों एंगल एक रेखा पर बने हुए हैं या नहीं बने हुए, एक रेखा पर बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल, एक सेकेंड, एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल ओ सी डी। देखो भाई, एक तो ये तीन एक रेखाओं पर बने हुए हैं, और उससे पहले लेकिन ये देख लो कि हमारे पास में सी ओ एफ ये एंगल, और हमारे पास में ओ सी डी ये 100 डिग्री जो दे रखा है, ये दोनों क्या बने हुए हैं। अरे भाई, दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने हुए कोण हैं, तो एक ही ओर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री।
ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल हमें निकालना है COF की वैल्यू, यानी COF बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री है और ये OCD कितना दे रखा है 100 डिग्री, यानी माइनस कर देंगे 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। कितना आ गया, COF की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। ठीक है, यानी ये जो है अपने पास COF ये है कितना 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, बचा कौन AOC। तो अब लगा दो वही स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट, यानी एंगल EOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COF बराबर 180 डिग्री। EOA की वैल्यू कितनी है, ऊपर निकाली है 50 डिग्री, AOC की वैल्यू निकालनी है और COF की वैल्यू 80 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOC की कितनी आ जाएगी, तो 80 और 50 130 डिग्री, 180 माइनस 130 होता है 50 डिग्री, यानी अपना आंसर आ गया AOC बराबर कितना 50 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर C। जिस भी विद्यार्थी का आया था उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो समझ चुका है कॉन्सेप्ट को कि कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हैंडल करना है, और नहीं हुआ है तो वो सीखिए, ट्राई करिए कि अगला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन भी। एक दिया गया चित्र आपको दिखाई दे गया होगा, इस चित्र के अंदर AB और CD जो है, जो कि ये रहे देख लो, ये है अपने पास AB, एक सेकेंड, ये है AB और ये है CD, दोनों समांतर है एक दूसरे के, और OAB 110 डिग्री दे रखा है और AOC 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है कि OCD एंगल कितना है, यानी ये एंगल कितना है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए तो आप इसको करिए सॉल्व। आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट, करो, करिए जल्दी से जल्दी, मज़ा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में। करिए, बहुत ही शानदार और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसी लेवल के आपके रीट के अंदर आए हुए हैं पहले, और इसी प्रकार के टेट वगैरह में, और इससे पहले जो 3rd ग्रेड का पेपर होता था उसमें भी आए हुए हैं। वहीं से आपके ये सभी क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उसी टाइप के आए हुए थे, बस डाटा चेंज किए गए हैं, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, करो इसको सॉल्व, करिए। करिए, तो ये 3, 2, 1 समय समाप्त। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो भाई अपने पास में क्या था, अपने पास में AB और CD समांतर दे रखे थे। ठीक है, ABCD अगर समांतर दे रखे हैं तो मान लो कि इन दोनों के समांतर हम जो है एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, कौन सी समांतर लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर ये इधर O पर जो है हमने एक समांतर रेखा खींच ली मान लो। ठीक है, ये समांतर लाइन जो हमने खींची इसका नाम दे दो आप E और F। ठीक, या जो भी आपकी मर्जी पड़े, मैं EF दे रहा हूँ, ये E और ये F। क्लियर है, ये समांतर किसके हैं, तो ये इन्हीं के AB और CD के समांतर ही रेखा खींची गई है। ठीक है, तो ये तीनों समांतर हो जाएगी। भाई देखो EOF CD और AB ये तीनों रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर है तो हम ये कह सकते हैं क्या दोस्तों कि जो OCD एंगल होगा और जो आपका COF एंगल होगा वो दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए, और
ये जो आपका है ए ओ ई, कौन सा, ए ओ ई और ओ ए बी, ओ ए बी और ए ओ ई, ये एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण दिखाई दे गए आपको। तो ये एकांतर कोण है, यानी इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इनकी वैल्यू अगर इक्वल कर दूँ तो देखो भाई, एंगल ओ ए बी कितना है 110 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा ए ओ ई के, ये वाला एंगल इधर, इसको रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देख लो ये, तो ये और ये तो बराबर ही होंगे, ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। तो ए ओ ई बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी ओ एफ बराबर कितना है 180 डिग्री। ये जो हमारा ओ सी डी एंगल है और सी ओ एफ है, ये भाई एक ही तरफ बने हुए कोण है, तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसके अंदर देखो ओ सी डी तो अपन को निकालना है, अब सी ओ एफ कैसे निकलेगा, तो आप देख लीजिए कि एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ, तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन ई ओ एफ पर बने हुए हैं, तो 110 डिग्री 30 डिग्री और ये अपन को निकालना है। ए ओ ई की वैल्यू कितनी 110 डिग्री, ए ओ सी की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, निकालना क्या है सी ओ एफ की वैल्यू बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ एफ कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। बस अब ओ सी डी निकालना था, तो एंगल ओ सी डी बराबर 180 माइनस 40 140 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो यही अपना राइट आंसर है। कितना राइट आंसर है 140 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, देखने में डेंजरस है लेकिन ऐसा कुछ इसमें डेंजरस है नहीं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है और एक तिर्यक रेखा है जो ई एफ है वो इन्हें काट रही है। अगर एंगल ई जी और बी 80 डिग्री है और बी जी के 30 डिग्री है और जी एच के 35 डिग्री है, तो के एच डी की वैल्यू क्या होगी। यानी आपसे पूछा है ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो भाई पहले इधर देख लो, ये देखो 80 है, ये 30 है और एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है, तो ये 80 ये 30 110, 180 माइनस 110 करेंगे तो ये आएगा 70 डिग्री। यानी एंगल जो हमारा बन रहा है ना ये के जी एच वो आ गया है 70 डिग्री। अगर ये 70 है ये 35 है तो आपको पता होगा दोस्तों ये एंगल कितना हो जाएगा। अरे भाई देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसमें से 105 ये हो चुका है, यानी ये भी होगा 75 डिग्री। क्लियर है। अगर ये 75 डिग्री है तो आपको पता है दोस्तों कि ये आपका कितना होना चाहिए, के एच डी कितना होना चाहिए। अरे भाई देखो आप लोगों ने, मैंने एक जो है बात आप लोगों को ये भी पढ़ाई थी कि बाह्य कोणों का योग जो है वो किसके बराबर होगा। अरे ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया आपको। चलो कोई नहीं, उसको छोड़ो, त्रिभुज वाला जब पढ़ेंगे तब बाह्य वाला आ जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लो अब अपने पास में वो 75 डिग्री आ गया, वो 70 डिग्री आ गया, ये 35 दे रखा है। अब ये अगर समांतर है तो यहाँ पर बताइए क्या करें अपन कि अब इसको जल्दी से सॉल्व हो जाए अपना।
करो भाई, इसको सॉल्व करो। अरे यार अच्छा, टाइमिंग ही नहीं दिया क्या? लो भाई टाइम लो, लो करो करो। 1 मिनट आपका जो समय है वो आपको दिया जाता है। अब करिए इसको। अब क्या है कि दोस्तों क्वेश्चन करते करते इतना मज़ा आता है, पता ही नहीं रहता कि आपको भी करने के लिए टाइम देना है भाई। करो करो करो, जल्दी ट्राई मारो इसको, जल्दी से जल्दी ट्राई मारो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करिए जल्दी से जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, टाइमिंग दे दिया आपको। करो भाई करो करो, जल्दी करो। करिए भाई करिए। टाइमिंग होने वाली है समाप्त। 4 3 2 1 और ये कंप्लीट, और ये उड़ा दिया। अब देखो भाई इधर क्या करेंगे। तो जो चीज़ अपन कर चुके थे वो तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अपन एंगल निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा एंगल है वो एंगल है KGH, जो कि आ चुका है 70 डिग्री। कैसे आएगा वो बता दिया कि आपका EGB और BGK और KGH ये तीनों एक ही लाइन पर है। तो ये 80 है, ये 30 है, तो ये 70 ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि टोटल 180 करना था। अब देखो दोस्तों, आपका जो ये BGH एंगल और GHD एंगल, ये पूरे एंगल तिर्यक रेखा के एक और बने हुए हैं, यानी 180 डिग्री होगा। यानी देख लो इधर कौन सा वाला एंगल है। तो आपका एंगल BGH प्लस एंगल GHD, इसका योग कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, BGH और GHD, तो ये पूरे एंगल का योग अगर 180 डिग्री है तो अब इधर देखो आप, ये जो हमारा BGH है इसके अंदर देखो 30 तो ये है और 70 ये, यानी ये है 100 डिग्री। BGH कितना है? 100 डिग्री है। और एंगल GHD के अंदर देखो तो GHD में 35 तो है और उसके साथ में प्लस होगा क्या? उसके साथ प्लस हो जाएगा एंगल KHD बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो एंगल KHD बराबर कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो 100 से 100 उड़ा, 80 में से 35 जाएंगे, यानी 45 डिग्री अपना आंसर होगा। कितना? 45 डिग्री एंगल आंसर जो है अपना एकदम सही है। देखा आपने, डायग्राम बड़ा अजीब सा था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर किसी ने समझ लिया होता तो जल्दी से सॉल्व हो जाता। इतना बड़ा इसमें जो है इशू कुछ था ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो भाई, तो बढ़े आगे की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले नीचे लाते हैं, ये देखो, और अब की बार टाइमिंग पहले ही दे देंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि दी गई आकृति, जो कि एक भयानक आकृति दी गई है आपको, 2 समांतर रेखाएं हैं AB और CD, और उसमें एक तिर्यक रेखा है QR और एक है PQ, दोनों इनको इंटरसेक्ट कर रही है जाके Q पॉइंट पर। अब इसके अंदर दे रखा है PEF एंगल 85 डिग्री और CHQ एंगल है 115 डिग्री और PQR है X डिग्री। तो इस x का मान क्या होगा? लो भाई टाइमिंग स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए करिए, मज़ा आएगा। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर पल्ले पड़ जाए तो बहुत आसान, और मैथ्स अगर पल्ले नहीं पड़े तो बहुत टफ, लेकिन मैथ है बहुत आसान, हकीकत है ये। करो भाई करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, सिंपल सा। थोड़ा सा विजुलाइजेशन करोगे समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ पर क्या है। और मान भी देखो भाई, 15 न 20 न 25 न 30, बहुत छोटे छोटे से मान है बेचारे, कोई बड़ा मान भी नहीं आ रहा है। मतलब मान सम्मान भी इतना बड़ा कुछ है नहीं इसका तो। ठीक है, करो भाई।
फिर तो कर ही सकते हो, जब मान सम्मान इतना बड़ा नहीं है तो क्यों नहीं कर सकते। करो, करिए करिए करिए। 3, 2, 1 और ये समय समाप्त। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, आपने करने की ट्राई करी, अब नहीं हुआ है तो इधर देख लो। PEF ये कितना है 85 डिग्री, और इसके मैंने बताया हुआ है आपको तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने हुए कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, इसलिए ठीक है। और अगर एक ही तरफ बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री भी होता है। अब ये कोण अगर हम देखें दोस्तों तो देखिए कि हमारे पास है PEF और EGH, ये दोनों क्या है, एक ही ओर बने हुए कोण हैं, तो इनका जो है बराबर हो जाना चाहिए, यानी ये भी हो जाएगा 85 डिग्री। तो एंगल अपने पास एक आ गया। कौन सा एंगल आया वो लिख लो। एंगल आ गया EGH बराबर आ गया है अपने पास 85 डिग्री, क्योंकि वो संगत कोण है। तिर्यक रेखा के भाई नीचे नीचे बना हुआ है और आपके समांतर रेखाओं के भी एक तरफ है, पैरेलल लाइंस के भी एक तरफ है। अब आगे देखो, ये 85 डिग्री है, तो यहाँ अगर हम देखें ये वाला, ये एंगल अगर हमें निकालना है तो ये देखो कि QGH और EGH बराबर 180 डिग्री होगा। भाई ये दोनों एंगल की वैल्यू तो 180 डिग्री होनी चाहिए ना। इधर देख लो, EGH एंगल प्लस एंगल लेंगे QGH बराबर 180 डिग्री। तो EGH है वो है 85, तो QGH कितना हो जाएगा 180 माइनस 85 यानी 95 डिग्री। कितना हो जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। जब ये 95 डिग्री आ गया अपने पास में, एक एंगल अपने पास 95 आ गया। अब इधर देखो वापस से GHQ ये वाला एंगल अगर हम देखें, ये वाला GHQ और इसके साथ में QHC, ये भी तो एक ही लाइन पर बना हुआ कोण है ये पूरा, जिसमें ये 115 दे रखा है। इसका मतलब ये जो अपने पास एंगल बचा, कौन सा एंगल बचा, तो अपने पास बचा एंगल GHQ। क्या बचा, GHQ बचा अपने पास में। तो GHQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, GHQ हो जाएगा 180 माइनस 115 65 डिग्री। आ गया 65 डिग्री अपने पास में, अपने पास में आ गया ना दोस्तों। कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 65 डिग्री आ गया। अब ये 65 है और ये कितना है 95 है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल QGH प्लस एंगल GHQ प्लस एंगल GQH, G एंगल, H एंगल और Q एंगल तीनों का योग होगा 180 डिग्री। QGH कितना है, QGH 95 डिग्री प्लस GHQ कितना है 65 डिग्री प्लस एंगल GQH हमें निकालना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। अब तो GQH जो हमें निकालना था, जो कि था x डिग्री, अरे भाई PQR हो चाहे GQH हो वो बराबर ही है, x डिग्री ही है, ये x डिग्री के बराबर ही है। और यह x डिग्री ही बराबर किसके है, PQR के। तो 180 डिग्री को माइनस कर दो, अब ये इसमें दे दो 5 यानी 160 डिग्री। तो अपने पास कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। यही अपना क्या है राइट
आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्टली सही है। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री एंगल अपने पास में आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, तो ये जब ये समझ में आ गया है तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही बड़े हो गए हैं। ये लो, अब दिखाई दे रहा होगा, दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन एक साथ करने हैं, आसान से क्वेश्चन है। आपके लिए टाइमिंग होती है, स्टार्ट करिए। आसान से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। करो। करो भाई, जल्दी करो इसको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा कुछ इसके अंदर भी बड़ी बात नहीं है। बहुत मस्त सा क्वेश्चन है और मस्त मस्त से क्वेश्चन आज हमने करे हैं, मज़ा आया है। अभी तो बाकी है क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो सेशन चलने वाला है। करो इसको, करो करो करो, जल्दी करो, करिए। मस्त मस्त मैंने तेरे दिल का ले गए चैन, हमको आ गया मज़ा जब हमको दिखाए साई जी क्वेश्चन। हाँ, हम थोड़ा बहुत मैं भी गा लेता हूँ वैसे। हाँ, गाया ना अभी, देखा, इतना ही याद था इसलिए। आगे देखो भाई चलो चलो, देखो आजकल बच्चे सोच रहे होंगे कि सर के क्या है भाई, बीच बीच में ज़्यादा ही कुछ मज़े लेने लग गए। तो थोड़ा सा यार जो है आपके साथ में टाइम पास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में जो है ज़्यादा एक एक घंटे की वीडियो बिना मुझे देखना वीडियो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, x का मान बताना है, जो कि ये रहा x, ये x वो बराबर ही होगा, कोई बड़ी बात है नहीं। आपको पता है दोस्तों ये 115 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 180 माइनस 115, यानी ये होगा 65 डिग्री। कितना होगा, 65 डिग्री हो जाएगा। अरे एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री। ठीक है सर, 65 डिग्री तो दिख गया, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी 65 डिग्री आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं दिख रहा है ना 65 डिग्री, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है शायद गलत है। क्यों गलत इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सीधी सी बात है भाई, जब ये 115 है तो ये 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, ये है 58 डिग्री। तो इसके सामने वाला जो कोण है वो भी कितना होना चाहिए, 58 डिग्री। उस हिसाब से तो ऑप्शन डी इसका सही है। लेकिन अगर हम 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 115 और 180 जुड़ करके होना चाहिए था। ठीक है भाई, जुड़ के आना चाहिए ना 180 डिग्री, लेकिन 115 और 65 ही जुड़ कर आ सकता है। कभी भी 115 और 58 डिग्री जुड़ करके तो 180 आ नहीं सकता। लेकिन चूंकि आपके ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो आप शीर्षाभिमुख कोण जो है उसे ही टिक करके आओगे। ठीक है, चलो, तो ये 58 डिग्री आप दे दोगे आंसर। ऐसे ही एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है छोटा सा, कि अब इसमें टाइमिंग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स और वाई का मान बताओ। तो ये देखो, ये 40 डिग्री है, ये कितना हो गया, एक्स बराबर भी हो जाएगा 40 डिग्री। एक्स और वाई एकांतर कोण है, यानी ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। यानी ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अरे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 40 40 दोनों आ गए ना अपने। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक, तो ये 40 40, और इसमें जो है ऊपर वाले में कंफ्यूज मत होना सर, 65 आंसर की वो दोनों नहीं देगा, उसको भी पता है, तो दोनों तो देगा नहीं आपको। एक जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत आसान है ये तो, पर फिर भी चलो कर लो। इसमें टाइमिंग दे रहा हूँ, स्टार्ट हो गई आपकी टाइमिंग, करो इसको जल्दी से जल्दी। वैसे इसमें 1 मिनट के समय की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसान से भी आसान है यार ये तो, बहुत मतलब ऐसे ही दिया है थोड़ा सा कि हाँ भाई चलो ये चीज़ें भी याद हो। कभी कभी क्या है छोटी चीज़ें आई हुई है तो वो हालांकि अभी इस लेवल के पेपर नहीं बनते, लेकिन पूछी हुई है तो क्या है काम आ जाए, कहीं बाई चांस पूछ ले तो अपने भी है ना ये तो कह सकेंगे हाँ भाई देख लो क्लास में से एग्जैक्ट आया है, पहले इजी था तो क्या हुआ, बताया था तो क्या हुआ, आया तो है ना। ठीक है चलो, लैब स्टैंड में ये हुआ, इसलिए अब जो है मैं छोटे क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। उसमें हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे और सब पूछ लिए। हमारे दिमाग में ये था कि साला टफ क्वेश्चन नहीं करवाए गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे करवाए और छोटे छोटे सब छोटे छोटे ही पूछे। चलो लो भाई इसका टाइमिंग यहीं पर करते हैं अपन समाप्त। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देख लो। आपको बताया था पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब पूरक कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो दो कोण है यानी x प्लस वाई मान लो, दोनों एंगल का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है तो x और y, अच्छा ये बोला है कि इसका ये इतना है। ठीक है, तो देखो भाई इसने बोला है एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, यानी कि x बराबर 7/8 ऑफ y है। आपकी इच्छा करे तो आप y बराबर में 7/8 ऑफ x भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर बेसिकली देखें तो x और y का ये रेशियो ही है और कुछ भी नहीं है। कितना है रेशियो, तो अगर ये x के y इसके नीचे डिवाइड में आ जाए तो रेशियो बन जाएगा 7/8। ठीक है, अब अगर 7/8 है, अगर हमें पहला एंगल निकालना है यानी x की वैल्यू निकालनी है तो x का रेशियो कितना है 7, टोटल रेशियो कितना है 15 गुणा टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। भाई 90 में से x के कितना भाग आएगा, ये तो जो है अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, तो इसको काट दो। ये हो जाएगा 15 चिंग 90 और 15 चिंग 90 यानी 6 सत्ते 42 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 42 डिग्री, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो गई कितनी 48 डिग्री। क्यों, 90 माइनस 42 कर दो तो 48 ही तो बचेगा। लेकिन इसने बोला क्या है कि उन कोणों का अंतर बताइए, तो आपको क्या निकालना है इस x और y का डिफरेंस। x और y का डिफरेंस कितना है, तो x माइनस वाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड में अपने तो अंतर निकालना है और वो आ रहा है 6 डिग्री, क्योंकि 48 माइनस 42 6 डिग्री होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। समझ में आ गई बात। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। किसी की अगर अनुपात समझ में नहीं आ रहा है तो x की वैल्यू अपन ने 7/8y निकाली है, इसको पुट करो इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट समीकरण में। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 48 डिग्री, फिर y को 48 यहाँ पुट करना तो 8 से 48 कटेगा 6 बार और 6 सत्ते 42, x की वैल्यू वापस आ जाएगी 42 डिग्री। तो आप अनुपात वाला कॉन्सेप्ट यूज करें चाहे ये वाला करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको जो है तीसरा और कोई तरीका अगर आपको जो है करना हो अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट ही इसके अंदर कि देखिए मैं यहाँ पर जो है वाइट कलर से ही लिख रहा हूँ। इसके अंदर भाई x और y का अंतर ही पूछा था, तो अंतर पूछा है तो इनके अनुपात का अंतर कितना है 1। ठीक है, और ये अंतर कितने पर है भाई, टोटल तो योग कितना है 15 ही है, तो 15 इंटू ये कर दो तो ये डायरेक्ट देखो 6 15 चिंग 90, तो ये आपके डायरेक्ट अंतर आ जाता कि x और y के जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना है 6 डिग्री एंगल है। तो एक लाइन में भी किया जा सकता है, 3-4 लाइन में भी किया जा सकता है और 7-8 लाइनों में भी किया जा सकता है इसी क्वेश्चन को। अब जिसका जैसा दिमाग और जो जितना यूटिलाइज करेगा, जो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा उसके उतना ही समझ में आता जाएगा और वो उतना ही उस क्वेश्चन को फील कर पाएगा। और जिसने क्वेश्चन को मैथ्स के अंदर फील कर लिया उसका मान के चलो बेड़ा पार है, वो आसानी से कैसा भी क्वेश्चन हैंडल कर लेगा और वो आंसर निकाल लेगा। तो ये था दोस्तों ज्योमेट्री का आज प्रैक्टिस सेशन। मुझे लगता है बहुत मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचा देना। और आप लोगों को ज़रूर दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक करें तो ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और एक कमेंट करें जरूर, कमेंट जरूर कर दिया करें लास्ट में, चाहे एक जो है वो बस ऐसे थंबनेल मतलब जो थम्सअप का भेजते हैं ना वो अंगूठा, वो ही भेज दिया करो। तो उससे क्या हमें ये फील हो जाता है कि अच्छा बच्चे ने देखा और मज़ा आया है उसको।
फील आ जाता है यार दोस्तों। और बस इस फीलिंग की वजह से ही तो देख लो आज फ्री पढ़ा पा रहे हैं, वरना इतनी क्लासेस फ्री में देख लो आपको कोई नहीं दे रहा होगा ऐसा कंटेंट। और हम पूरा कोर्स फ्री में करवाने वाले हैं, बस आपका प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।